नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज की तारीख में नाम ही काफी है। मोदी मेक इन इंडिया के वो पिलर हैं जिसका कोई सानी नहीं है। आज दुनिया में भारत की अलग पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश विकास की नई इबारत लिख रहा है। हर सेक्टर में हर किसी का सपना साकार हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी का विजन। Modi, the man of Digital India. Modi, the man of Developed India. Dynamic, digital, dutiful India means Modi's India. नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक नाम नहीं बल्कि एक कंप्लीट स्टोरी है। विजन ऑफ न्यू इंडिया के मोदी वो सारथी हैं जिनके साथ से भारत फिर से अपने पुराने वैभवशाली इतिहास को पा रहा है। मोदी मेक इन इंडिया के वो पिलर हैं जिनकी मजबूती से आत्मनिर्भर भारत फिर से अपनी उड़ान भरना शुरू कर चुका है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी नाम का शख्स गुजरात से दिल्ली पहुंचा था तो उसके साथ 7 करोड़ लोगों का भरोसा और विश्वास था, लेकिन अब उनके पास सारे देश के साथ और सारी दुनिया का भरोसा है। साल दर साल ये भरोसा मजबूती की नई नई मिसालें खड़ी करता जा रहा है। हम आपको सिर्फ पिछले 1 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में कुछ बड़े कामों से रूबरू करवाएंगे और बात करेंगे मोदी 3.0 की ऐतिहासिक तीसरी पारी की। पिछले साल सितंबर के महीने में जब पीएम मोदी ने जन्मदिन मनाया था, उससे पहले दुनिया के देशों को भारत की शक्ति का एहसास करवाया था। भारत में हुए G20 के आयोजन ने सारी दुनिया में भारत की साख को बढ़ाया था। उसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सौगात दी। महिला आरक्षण बिल के मुताबिक लोकसभा और सूबे की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए सीधे चुनाव से भरी जाएंगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान संविधान अधिनियम 2023 के जरिए ये सब कुछ किया गया। The bill is passed by the constitutionally required majority. महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। महिला शक्ति के बाद पीएम मोदी ने स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का वो सपना सच किया
जिसका सारा भारत इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। इस उड़ान ने देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भारत के साथ साथ दुनिया का भरोसा और बढ़ा दिया, क्योंकि पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी फाइटर जेट में उड़ान भरी। इसके बाद पीएम मोदी ने देश के इतिहास का वो काम किया जिस काम का सारा देश इंतजार कर रहा था। वो मंगल वेला आई, वो शुभ घड़ी आई जब प्रभु श्री राम एक बार फिर अपने घर में विराजमान हुए। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के निर्माण का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसकी गूंज देश ही नहीं दुनिया में सुनाई दी। सारा देश राममय हो चुका था। पीएम मोदी भी खुद राममय हो चुके थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने देश भर में श्री राम से जुड़े तीर्थों के दर्शन किए, अनुष्ठान किया और राम काज पूरा किया। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या दुल्हन की तरह सजी थी। देवता लोग तो प्रभु राम के दर्शन करने ही आए होंगे। भारतीय सिनेमा के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सभी स्टार, सुपरस्टार भी रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के काज करने के साथ साथ पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस योजना के जरिए 75 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ घर घर पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है। देश का विकास और धर्म संस्कृति का पुनरुत्थान के साथ साथ पीएम मोदी ने वो काम किया जिसका नतीजा आज दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही बर्बरता को सारी दुनिया देख रही है। किस तरह शेख हसीना के तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मारा जा रहा है, यह दुनिया में किसी से छिपा नहीं। इन्हीं प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने वाले कानून CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये मैसेज था उन अल्पसंख्यकों के लिए जो निराशा में डूबकर जिंदगी की आशा छोड़ते जा रहे थे। पीएम मोदी की सरकार ने थक हार चुके उन अल्पसंख्यकों को CAA के तहत नागरिकता देकर एक नई आशा की किरण दिखाई। सिर्फ CAA ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम किया गया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। देश में पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 8 मार्च 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने 20 श्रेणियों के योग्य विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इन विजेताओं का फैसला जनता द्वारा किए गए वोटों के आधार पर किया गया था। इस आयोजन ने इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने का काम किया है। 20 से अधिक कैटेगरी में 10 लाख वोटर्स ने 1.5 लाख से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया था।
कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी निरंतर नए नए काम करते रहते हैं। आज भी पीएम मोदी की ऊर्जा देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। पीएम मोदी का टेक्नोलॉजी से प्रेम जग जाहिर है, लेकिन इसी साल अप्रैल के महीने में ये प्रेम जनता को भी देखने को मिला, जब भारत के टॉप 7 गेमर्स से पीएम मोदी ने मुलाकात की और गेमर्स इंडस्ट्री पर चर्चा के साथ साथ खुद भी गेम खेली। भारत में इस वक्त गेमर्स की संख्या 45 करोड़ से 50 करोड़ है। पीएम मोदी देश के हर सेक्टर में विकास के प्रवाह को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये तो पीएम मोदी का अभी हमने आपको आधे साल का सफर बताया। अभी तो 3.0 की शुरुआत बकाया है, जिसने एक बार फिर से देश के इतिहास को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तप, त्याग, संघर्ष, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं क्योंकि इन शब्दों में साहस है, लेकिन इन बातों का जीवन में प्रयोग करना उतना ही मुश्किल है। करोड़ों में कुछ एक ही होते हैं जिनकी जिंदगी में तप, त्याग और संघर्ष होता है। और पीएम मोदी उन्हीं में से एक हैं, और ये दिखाई दिया इस बार के लोकसभा चुनाव में। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना की जाए तो पीएम मोदी तब बनाया अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 142 रैलियां की थी। इस बार उन्होंने 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए। शायद पीएम मोदी जितनी मेहनत इस चुनाव में किसी और ने नहीं की, इसी का तो नतीजा था। 9 जून 2024 की वो तारीख जिस दिन तीसरी बार पीएम मोदी ने शपथ लेकर इतिहास रच दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। देश में किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की ये ऐतिहासिक पारी है और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की कड़ी मेहनत को। पीएम मोदी की मेहनत सिर्फ सत्ता पाने तक नहीं है। पीएम मोदी की मेहनत सत्ता के पहले और बाद में लगातार जारी है।